हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। कुछ साल पहले हमने देखा था इनकम टैक्स का नया पोर्टल जो है आ गया था। और जब वो पोर्टल आया था तो उसमें काफ़ी सारे उस टाइम पे दिक्कतें थी। धीरे धीरे लेटर ऑन जो है उसको जो है क्लियर काफ़ी चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन कर दी गई। अब जो अगर हम जीएसटी की बात करें तो अब हमें कुछ दिन बाद जीएसटी का जो है एक नया जो है पोर्टल देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ही नई तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हों। इसके लिए जो है एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है। 26 तारीख को एक एडवाइजरी इशू करी है जिसमें बताया है कि नए पोर्टल पे जीएसटी का जो नया पोर्टल है उस पर किस तरीके से जो है हमें जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी, ताकि जो है टैक्स पेयर पहले ही जो है अवेयर हो जाए। ऐसा ना हो जैसे ही 3 मई 2024 को नया पोर्टल आए तो उनको एकदम से हो जाए भी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए जो है पहले ही इसके लिए जो है हम देख लेते हैं कि नया पोर्टल किस तरीके से हमें दिखने वाला है और उसमें क्या क्या बदलाव जो है हमने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं स्क्रीन पे और लेके चलते हैं कि क्या इस एडवाइजरी में कहा गया है। तो 26 जो अप्रैल को ये जो एडवाइजरी इशू करी है इसमें इन्होंने कहा कि जीएसटीएन इज प्लेज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द एनहांस्ड वर्जन ऑफ जीएसटी पोर्टल वुड बी लॉन्च ऑन 3 मई 2024। लेकिन हमें इसमें ध्यान में रखना है कि जो ये नया जीएसटी पोर्टल है इसका यूआरएल बिल्कुल यही रहने वाला है, gst.gov.in जो कि अभी चलता है वही यूआरएल रहेगा जो कि इनकम टैक्स के केस में जो है चेंज नया यूआरएल आ गया था। यहाँ पे यूआरएल वही है लेकिन डेट क्या है, जो इसकी डेट है 3 मई 2024 को जो है हमारे को एक नया पोर्टल जो है देखने को मिलेगा। उसमें बेसिकली कई चीज़ें जो है हमारे को अलग से देखेंगी। तो उसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं। द एफर्ट बेसिकली इन्होंने एफर्ट किया है टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस एंड एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू नीड इज एक्सेसिबल टू ईज ऑफ नेविगेट। ठीक है ना। इसमें क्या क्या मेन चीज़ें क्या क्या है इन्होंने बता दिया। न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन जो है इसमें मेन है। ये न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में एक तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। यूजर इंटरफेस जो है वो इंप्रूव्ड दिखेगा और साथ साथ अपडेट वेबसाइट पॉलिसी। अपडेट वेबसाइट पॉलिसी एज सच हम लोगों के लिए अभी एज सच जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम कहें न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन ये जरूरी है। यूजर इंटरफेस जो है इंप्रूवमेंट ये देखने को। तो आइए मूव करते हैं। इसमें इन्होंने पीडीएफ भी अटैच करके दी है। तो इस पीडीएफ में अगर हम देखें तो क्या क्या इन्होंने जो है यहाँ पे इसके ऊपर इस पीडीएफ में क्या बताया है। तो इस पीडीएफ को अगर खोलते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि ओल्ड वर्जन किस तरीके से है और न्यू वर्जन किस तरीके से रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ओल्ड और न्यू में क्या क्या फ़र्क है। तो अगर हम ओल्ड वाले में बात करें तो ओल्ड वाले में अगर देखें तो ओल्ड में हमारे को इस तरीके से यहाँ पे जीएसटीएन दिखता था। ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे जीएसटी के साथ इन्होंने नीचे लगा दिया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुराने वाले की बात करें, इस साइड वाला जो पोर्टल है ये पुराना वाला है। ठीक है ना। ये वाला जो है अब जो 3 मई के बाद दिखेगा वो अनाउंसमेंट वाला है, वो वाला उस साइड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदलाव करने को, पुराने वाले में क्या था, पुराने वाला इस तरीके से चल रहा था अपना। ठीक है ना, जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे। ये जीएसटीएन आता था, इस साइड पे लॉगिन आता था। ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो था ये ब्लैंक होता था, ये वाला पार्ट ब्लैंक रहता था। ठीक है ना। उसके बाद न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन होता था यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ एडवाइजरी वगैरह होती थी। अब इसमें चेंज क्या करेंगे, अब ये दो, एक तो ये बता दिया जीएसटीएन के नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूटी। यहाँ पे अब लॉगिन के साथ जो है हमारे को रजिस्टर का बटन भी जो है यहीं पे मिल जाएगा, रजिस्टर नाउ का, जो कि हमारे को पहले कहाँ मिलता था, यहाँ पे मिलता था। रजिस्टर नाउ का हमारे को यहाँ पे बटन मिलता था। ठीक है ना। अब वो बटन कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारे को ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप में ही देखने को मिल जाएगा। अब न्यूज़ एंड अपडेट की बात करें तो यहाँ पे अपने को सिर्फ ना क्या होता था, हेडिंग देखने को मिलती थी। इस तरीके से खाली हेडिंग आती थी, डेट आती थी और उसकी हेडिंग आती थी। अब जो नया पोर्टल है इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा बदलाव किया है। इसमें क्या है कि अपने को इस तरीके से बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे किससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, इनवॉइस से रिलेटेड है, किसी और मैटर से रिलेटेड है यहाँ पे। और साथ ही साथ अपकमिंग ड्यू डेट जो है उनका भी जो है टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दिया कि मंथली कैसे कौन कौन सी ड्यू डेट होंगी, क्वार्टरली कौन सी है और अदर ड्यू डेट्स। ठीक है ना। ड्यू डेट्स पहले भी शो करते थे, पहले इस तरीके से ड्यू डेट आती थी। ये वाली ड्यू डेट पहले इस तरीके से फॉर्मेट था ओल्ड वाले की बात करें, और न्यू वाले में ड्यू डेट अपने को इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया है, अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे जो है वो भी कर दिया लिंक, जो ताकि उससे रिलेटेड जो नई नई अपडेट्स हैं वो यहाँ पे जो है उसकी जो है यहाँ पे लिंक जो है यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना। इसके अलावा नीचे वाले पार्ट में अगर देखें तो वेबसाइट पॉलिसी। ठीक है ना। वेबसाइट पॉलिसी में चेंजेस हैं और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ये लिंक्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। यहाँ पे भी देखो अब जो है ना, यहाँ पे क्या है कि फेसबुक, यूट्यूब,
ठीक है, ट्विटर और लिंक्डइन। यहाँ पे ट्विटर का इन्होंने देखो अब ट्विटर का चेंज हो चुका है ना लोगो, तो इन्होंने यहाँ पे भी उसको अपडेट कर दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे ये पता लगता है कि बदलाव जो है ना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, बदलाव हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने भी अपनी साइट पे जो है। अब बात करें पुराने वाले में, न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में हमें इस तरीके से देखने को मिलता था, एक्सटेंशन हो गई जी, ये इस डेट पे ये न्यूज़ एंड अपडेट है, ये पुराना वाला हमें को अच्छे से पता है। मेन बात है नए वाले को देखना है, नए वाले को समझें अगर हम, तो नए वाले पोर्टल में किस तरीके से है, यहाँ पे अपने को ना एक तो सर्च टैब दे दिया, बहुत बढ़िया ये कर दिया इन्होंने, यहाँ पे सर्च टैब होगा, तो ये हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारे को ओल्ड वाले में जाएं अगर, ओल्ड वाले में हमारे को पूरा पूरा ढूंढना पड़ता था, ठीक है ना, पूरा पूरा ढूंढना पड़ता था कहाँ पे है वो एडवाइजरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आप फिल्टर भी लगा सकते हो, मंथ वाइज फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है ना, टाइप वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि वही इसकी जो है वहाँ पे पुराने वाले में देखो सिर्फ सिर्फ नाम दिखा रहा है, सिर्फ हेडिंग दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएगा कि इसमें क्या कहा गया है इस एडवाइजरी में, और किससे रिलेटेड है ये भी साथ में बताएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो नया पोर्टल आएगा एडवाइजरी, हमारे को सर्च करने में कोई चीज़ देखनी है तो हमारे को बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है। और क्या क्या चीज़ें हैं जी, ठीक है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम कहें तो न्यूज़ एंड अपडेट में अपने को जो है ईयर वाइज, हम ईयर वाइज भी यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, ईयर वाइज अपने को सर्च करने को मिलेगा, मंथ वाइज हमने ऊपर देख ही लिया। और इसके बाद क्या था, एक वेबसाइट पॉलिसी, इनकी जो वेबसाइट पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग पहले क्या था, इस तरीके से वेबसाइट पॉलिसी यहाँ पे बताई हुई थी, इन्होंने क्या कर दिया, इसको कैटेगराइज कर दिया प्रॉपर तरीके से, जो है इन्होंने टैब वाइज इसको बांट दिया कि भैया आपको कंटेंट आर्चीव पॉलिसी देखनी है, या मॉडरेटर अप्रूवल पॉलिसी देखनी है, कॉपीराइट पॉलिसी देखनी है, कंटेंट रिव्यू पॉलिसी देखनी है, प्राइवेसी पॉलिसी देखनी है, वेब इंफॉर्मेशन पॉलिसी देखनी है, तो कौन सी देखनी है उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल आ जाएगी। पहले ये थोड़ा सा जो है इस तरीके से था, तो रीडर को भी दिक्कत होती थी, पढ़ने में इशू आता था। यहाँ पे क्या प्रॉपर जो है तरीके से, ताकि जो है एक फ्रेंडली जो है इंटरफेस बन जाए और समझने में जो है ईजी रहे। तो ये अपने को 3 मई से जो है देखने को मिलेगा, 3 मई 2024 को हमारे को ये नया पोर्टल देखने वाला है। इसको हमने एक बार आउटलाइन कर दिया कि क्या क्या जो है चेंजेस हमारे को देखने को मिलेंगे, ताकि जब अपने को 3 तारीख को नया पोर्टल दिखे तो कहीं भी अपने को एकदम से ये ना हो कि भैया ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो अपने को हमने एक बार इसका रिकॉल कर लिया कि हमारे को जो नया पोर्टल आने वाला है हमारे को उसमें क्या क्या जो है, बाकी रिटर्न्स वगैरह में ऐसे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वो तो जो चेंजेस आते रहते हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। अभी जो मेनली चेंजेस है वो पोर्टल पे है, ठीक है ना, जो हम पोर्टल पे जो हम डैशबोर्ड देखते हैं सर्च करने का, मेनली इन्होंने न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में जो है चेंज किया है। ड्यू डेट में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, साथ ही साथ जो अगर हम कहीं रजिस्टर का जो रजिस्टर नाउ जो है नीचे होता था उसको जो है इन्होंने ऊपर कर दिया, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो चेंजेस कर दिए, लेकिन काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, राइट, क्योंकि देखो साइट भी टाइम टू टाइम इस तरीके से मॉडिफाई होती रहे तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। या जैसे हर बंदे को मॉडिफाई होने की, अपडेट होने की ज़रूरत है, वैसे इसी तरीके से उन्होंने पोर्टल को भी जो है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लाए हैं। तो बहुत ही अच्छा चेंज है, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।